हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रात के 11 बज चुके थे। पूरा घर सन्नाटे में डूबा हुआ था। मैं अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, लेकिन नींद मुझसे कोसों दूर थी। अचानक मुझे लगा जैसे मेरे कमरे के बाहर हल्की फुसफुसाहट की आवाज़ आ रही है। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैं धीरे धीरे उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। कान लगाकर सुनने लगी, लेकिन आवाज़ एकदम से रुक गई। मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर गलियारे में अंधेरा ही था, कोई नहीं दिखा। मैं वापस बिस्तर पर लेट गई, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। मुझे अच्छे से पता था कि यह सब अचानक क्यों हो रहा है। मेरी उम्र 21 साल थी। मैं कॉलेज की सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी। उन दिनों गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं, इसलिए कॉलेज बंद था और घर पर रहना पड़ रहा था। मम्मी और पापा दोनों ही जॉब करते थे। पापा बैंक में थे और मम्मी एक प्राइवेट कंपनी में। सिर्फ उनकी सैलरी से घर चलाना मुश्किल हो रहा था, इसलिए दोनों को सुबह जल्दी जाना पड़ता और शाम को देर से आना। घर के सारे काम मेरे ऊपर आ गए थे। रोज़ सुबह उठकर मैं पूरे घर की सफाई करती, रसोई का काम निपटाती और फिर थककर बिस्तर पर लेट जाती। थकावट इतनी होती कि शरीर अकड़ जाता। एक दिन ऐसे ही मैं बिस्तर पर लेटी सिर की मालिश कर रही थी कि मेरे चचेरे भाई अमन कमरे में आ गया। अमन मुझसे 3 साल छोटा था। वह मेरे चाचा का बेटा था, लेकिन हमारे घर में ही रहता था क्योंकि उसके माता पिता गांव में थे और वह यहाँ पढ़ाई के लिए आया था। अमन ने मुझे देखकर पूछा, प्रिया दीदी क्या हुआ, चेहरा उदास लग रहा है। मैंने थकते हुए कहा, क्या बताऊं अमन, मम्मी सारा काम मेरे सिर पर डालकर चली जाती हैं। कॉलेज की छुट्टियां तो मिल गईं, लेकिन घर की जिम्मेदारी बढ़ गई है। मुलाजिम भी छुट्टी पर चला गया। मुझसे ये सब नहीं हो पाता। मेरी बात सुनकर अमन मेरे पास बैठ गया और बोला, दीदी कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए ख़ास काढ़ा बना लाता हूँ। इसे पी लो तो थकान दूर हो जाएगी। अमन की बात सुनकर मुझे अच्छा लगा। सच में दुनिया में ऐसे रिश्तेदार कम ही मिलते हैं जो इतना ख्याल रखें। वह किचन गया और कुछ देर बाद एक गिलास लेकर आया। गर्म काढ़ा था जिसमें हल्दी, अदरक और कुछ जड़ी बूटियां थीं। मैंने उसे पी लिया। स्वाद थोड़ा कड़वा था, लेकिन अमन ने कहा, यह बहुत ख़ास है दीदी, तुम्हारे लिए बनाया है। काढ़ा पीने के बाद मुझे धीरे धीरे सुकून मिलने लगा। अमन ने कहा, दीदी अब आराम से लेट जाओ, मैं तुम्हारे सिर पर हल्का हाथ फेर देता हूँ। वह मेरे सिरहाने बैठ गया और बहुत प्यार से सिर सहलाने लगा। मुझे अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर में आंख लग गई और मैं गहरी नींद सो गई। जब आंख खुली तो घड़ी पर नज़र पड़ी। रात के 10 बज रहे थे। मम्मी की आवाज़ से मैं हड़बड़ाकर उठी। सिर भारी हो रहा था। पापा ऑफिस से आ चुके थे। मैं उठकर बैठी तो चक्कर सा आ गया। दीवार का सहारा लेकर मैं बाहर आई। खाने की टेबल पर सब मेरा इंतज़ार कर रहे थे। अमन मेरी प्लेट में खाना डालने लगा और मम्मी से बोला, मम्मी प्रिया दीदी पर काम का बोझ कम करो। वह सारा दिन घर संभालती है, देखो उसकी हालत कितनी ख़राब हो रही है। मम्मी ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन कहा, बेटा हम दोनों जॉब करते हैं तो घर कौन देखेगा। उस रात खाना खाकर मैं कमरे में गई। अमन भी मेरे पीछे आया। उसने कहा, दीदी अगर डर लगे तो मैं यहाँ सोफ़े पर सो जाऊँगा। मैंने मना किया, लेकिन वह ज़िद पर अड़ा रहा। आखिरकार वह सोफ़े पर लेट गया। मुझे लगा जैसे कोई मेरे सिरहाने बैठा है, लेकिन मैं सो गई। अगली सुबह जब उठी तो मेरा मूड अजीब था। कमरे में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन मेरी अलमारी का एक दरवाज़ा थोड़ा खुला था। मैंने सोचा शायद मैंने ही बंद नहीं किया। दिन भर घर के काम निपटाए। शाम को अमन फिर काढ़ा लेकर आया। दीदी आज और ख़ास बनाया है, तुम्हारी थकान दूर हो जाएगी। मैंने पी लिया। फिर वही बात। वह सिर सहलाने लगा और मैं गहरी नींद में चली गई। जब आँख खुली तो रात के 12 बज चुके थे। शरीर में दर्द था। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने भारी काम किया हो। मैं उठकर बैठी तो देखा कि मेरे बिस्तर के पास एक छोटा सा नोट पड़ा था। उसमें लिखा था, दीदी आराम करो। लेकिन मुझे अजीब लगा। मैंने अलमारी खोली तो देखा कि मेरी कुछ पुरानी बचत की नोटें गायब थीं, लगभग 500 रुपये। मैंने सोचा शायद मैंने कहीं रख दिए होंगे, लेकिन मन में शंका हुई। अगले दिन अमन फिर मदद करने लगा।
वह किचन में मेरे साथ बर्तन धोने लगा। मम्मी पापा ऑफिस चले गए थे, हम दोनों घर पर अकेले थे। अमन बहुत खुश लग रहा था। उसने कहा, दीदी तुम इतनी अच्छी हो कि मुझे हमेशा तुम्हारा ख्याल रखने का मन करता है। मैं मुस्कुरा दी। लेकिन शाम को जब वह काढ़ा लाया तो मैंने पूछा, अमन यह काढ़ा रोज़ क्यों देते हो? वह हंसा और बोला, दीदी यह तुम्हारी सेहत के लिए है, जड़ी बूटियाँ हैं, नींद अच्छी आती है। मैंने पी लिया। फिर वही गहरी नींद। इस बार जब उठी तो मेरा सिर चकरा रहा था। कमरे में हल्की सी परफ्यूम की महक थी। मैंने देखा कि मम्मी की अलमारी का छोटा लॉकर थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर कुछ चांदी के छोटे गहने गायब थे। मेरे पैर थरथराने लगे। मैंने अमन को बुलाया। वह आया तो मैंने पूछा, अमन तुमने कुछ देखा क्या? वह नज़रें झुकाकर बोला, नहीं दीदी, मैं तो सोया हुआ था, शायद तुम्हें सपना लगा होगा। लेकिन उसकी आवाज़ में कुछ अजीब था। मैं चुप रह गई। दिन गुजरते गए। हर रोज़ अमन काढ़ा लाता, सिर सहलाता और मैं सो जाती। हर सुबह उठकर मैं थकी हुई महसूस करती। कभी कभी रात में फुसफुसाहट सुनाई देती। एक बार मैंने उठकर देखा तो अमन गलियारे में फ़ोन पर बात कर रहा था। हाँ भाई, जल्दी पैसे चाहिए, घर में सामान है। मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया, लेकिन मन अशांत हो गया। अगले दिन अमन के कुछ बड़े दोस्त आए। मम्मी पापा घर पर नहीं थे। अमन उन्हें सीधे लिविंग रूम में ले आया। मैं किचन में थी। उन्होंने मुझे देखकर अजीब नज़रों से घूरा। अमन ने कहा, दीदी इनके लिए चाय बना दो, ये मेरे ख़ास दोस्त हैं। मैंने चाय बनाई, लेकिन मन में डर था। वे लोग देर तक बैठे रहे। जब वे गए तो अमन के हाथ में कुछ नोट्स थे। मैंने पूछा, अमन ये पैसे कहाँ से आए? वह हड़बड़ाया और बोला, दीदी एक दोस्त का पुराना कर्ज था, पापा को मत बताना। मैंने सख्ती से कहा, अमन घर की हालत देखो, हम सब मिलकर चलाते हैं, तुम मोबाइल या ऐसी चीज़ों के चक्कर में मत पड़ो। वह शर्मिंदा हो गया, लेकिन मैं जानती थी कि कुछ गड़बड़ है। रात को फिर काढ़ा। मैंने इस बार थोड़ा सा ही पिया, लेकिन फिर भी नींद गहरी आ गई। सुबह उठी तो मेरा गहनों का छोटा बॉक्स खाली था। कुछ सोने की चेन गायब थी। अब मुझे यकीन हो गया। मैं रोने लगी, लेकिन अमन को कुछ नहीं बताया। मैंने सोचा कि मुझे सबूत चाहिए। उसी दिन मैंने अपने मोबाइल का पुराना कैमरा कमरे में छिपाकर लगा दिया। बैटरी फुल करके रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। अगले दिन मम्मी पापा ने छुट्टी ली नहीं थी, वे चले गए। अमन फिर काढ़ा लेकर आया। मैंने पूछा, अमन तुम्हें पैसे की ज़रूरत है क्या? वह मुस्कुराया और बोला, नहीं दीदी, सब ठीक है, तुम आराम करो। मैंने काढ़ा लिया, लेकिन इस बार मैंने पीने का नाटक किया और थोड़ी देर बाद आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद मुझे हल्की आवाज़ें सुनाई दीं। अमन अपने दोस्तों से बात कर रहा था। जल्दी करो, दीदी सो गई है, काढ़े में दवा मिलाई है, लॉकर खोलो। मेरे होश उड़ गए, लेकिन मैंने हिलने का नाटक नहीं किया। दोस्तों ने मम्मी पापा की अलमारी खोली, कुछ गहने निकाले, नोट्स गिने। अमन बोला, ये बेच देंगे तो मेरे जुआ के कर्ज उतर जाएंगे, दीदी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं अंदर ही अंदर कांप रही थी। वे लोग सामान लेकर चले गए। अमन ने कमरे की लाइट बंद की और बाहर चला गया। मैं उठी और तुरंत कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की। वीडियो में सब कुछ साफ था। अमन और उसके दोस्त लॉकर खोल रहे थे, गहने निकाल रहे थे, पैसे गिन रहे थे। अमन कह रहा था, अब बड़े पैमाने पर प्लान है, पापा के बैंक पेपर भी कॉपी करेंगे। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने मम्मी पापा को फ़ोन किया, वे जल्दी घर आए। मैंने रोते हुए सब बताया और वीडियो दिखाई। मम्मी फर्श पर बैठ गईं। पापा का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने अमन को बुलाया। अमन आया तो पापा ने सख्ती से पूछा, यह क्या है अमन? अमन ने पहले इनकार किया, लेकिन जब वीडियो देखी तो वह टूट गया। वह रोते हुए बोला, चाचा जी मुझे माफ़ कर दो, मैं ऑनलाइन जुआ खेलता था, कर्ज हो गया था। दोस्तों ने कहा कि घर में सामान बेच दो। मैंने सोचा दीदी सो जाएगी तो कोई पता नहीं चलेगा। पापा ने गुस्से में कहा, तुमने हमारे भरोसे का फ़ायदा उठाया, हमने तुम्हें बेटे की तरह रखा, लेकिन तुमने चोरी की। अमन ने सिर झुकाया। मम्मी रो रही थीं। पापा ने अमन को घर से बाहर जाने को कहा। अमन ने पैर पकड़े, लेकिन पापा अड़े रहे। तुम्हारी वजह से घर की इज्जत और शांति दोनों गई, अब तुम गांव जाओ और अपनी ज़िंदगी संभालो। अमन चला गया। उसके बाद घर में सन्नाटा छा गया। मैं कई दिनों तक रोती रही। मेरी तबीयत बिगड़ गई थी। डॉक्टर ने कहा कि तनाव की वजह से है। मम्मी पापा ने अब फैसला किया कि वे एक एक करके छुट्टियां लेंगे, घर का काम बांट लेंगे। उन्होंने मुझे कहा, बेटी हमारी गलती थी, हम पैसों के पीछे बच्चों को अकेला छोड़ देते थे। दोस्तों,
ये कहानी हमें सिखाती है कि भरोसा अच्छी बात है, लेकिन अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए। लालच इंसान को अंधा बना देता है। अमन मेरा चचेरा भाई था, लेकिन लालच ने उसे गलत रास्ते पर ले गया। माता पिता को चाहिए कि बच्चों के साथ समय बिताएं। सिर्फ पैसे कमाने की दौड़ में परिवार को मत भूलो। बुरे साथियों से बच्चे को बचाओ, वरना एक छोटी सी गलती पूरे परिवार को तोड़ देती है। मैंने अपने माता पिता को माफ़ कर दिया, लेकिन अमन की याद आज भी दुख देती है। अगर इस कहानी से आपको कुछ सीख मिली हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपनी बेटियों और परिवार की सुरक्षा हमेशा ध्यान में रखिए। भगवान सबको खुश रखे। धन्यवाद।